मैं प्रजासत्ताकवादी एक सामाजिक कार्यकर्ता, आम्बेडकरी अनुयायी, जनाधिकार बचाव को लेकर के महाराष्ट्र से, अमरावती शहर से संसद में आए नवनिर्वाचित सांसद, इनका तहे दिल से इसलिए अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने संसद में हमारे अमरावती क्षेत्र से नवनिर्वाचित हुए सांसद का पहला भाषण करते हुए उन्होंने जनता का दिल जीतने की कोशिश की ऐसा दिखता है। बोलते समय जिन जिन मुद्दों को उन्होंने स्पर्श किया, उन मुद्दों को लेकर मेरी उन्हें सलाह है और मैं उनसे जानना चाहता हूं या उन्हें जानकारी देना चाहता हूं। संसद में हमारा जाना किसी भी मांग को लेकर गिड़गिड़ाना, इसके लिए संसद व कोई भी सभागृह में जाने का मकसद किसी सांसद का नहीं होता है। यदि संसद में जिन मुद्दों को लेकर हम गिड़गिड़ा रहे होते, ऐसे मुद्दों को लेकर जनता के उनकी मुख्य समस्या से छुटकारा पाने तथा उनकी प्रगति और उत्थान को लेकर उन्हें सुविधा प्रोवाइड करने हेतु संविधान में ऐसा कोई प्रावधान किया गया है क्या, यह देखना पहले उनको ज़रूरी है, ज़रूरी था। उनके भाषण करने के पहले उन्होंने देखना था। यदि नहीं है तो प्रावधान निर्माण करने वाले तथा जनता के मूलभूत अधिकारों को जिंदा रखने वाले कानून व बदलाव लाने की ज़रूरत है। यदि है तो ही सांसद का सांसद में भाषण देना तथ्यों को लेकर के माना जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारे सांसद जिन संगठन से जुड़े हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि ऐसे मुद्दों को लेकर संविधान विधाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में प्रयोजन किया है या वे करना चाहते थे। उसमें अपने किसानों को लेकर जो बात कही है, ऐसे किसानों को लेकर के संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किसी को भी प्रगति व उनका होने वाला शोषण, यानी मेरा स्पष्ट कहने का उद्देश्य है कि बाबा साहब ने किसानों को लेकर उनकी प्रगति करने के लिए जो प्रस्ताव रखा था, किसान और खेती को उद्योग का दर्जा देने की बात कही थी और संविधान में कानून करना चाहा। सर्वप्रथम आप ये भूल गए कि आप ऐसे संगठन से संसद में आए हो, वही संगठन मुख्यतः किसानों का शोषण करने का जरिया बना हुआ है और था। प्रस्ताव ठुकराने वालों में सर्वप्रथम आगे था। इसी प्रकार आप जिन मुद्दों को, जैसे कि शिक्षण और अन्य मुद्दों को लेकर बोल रहे थे, क्या मैं पूछता हूँ, इस मूलभूत अधिकारों की पूर्ति या उनकी रक्षा करने वाली संवैधानिक संस्थाओं को सत्ता के अधीन होने से उन्हें बचाया गया है या उन्हें कोई सहायता है जिसके कारण मूलभूत अधिकार जीवित रह सकेंगे। इसलिए मैं पुनश्च कहना तथा सलाह देना चाहता हूँ, संसद में गिड़गिड़ाने के बजाय संविधान में मूलभूत अधिकारों को जीवित रखने के बजाय मूलभूत अधिकारों को छीने जाने वाले उन कानूनों व बदलावों के संबंध में हमारे सांसद ने अपनी बात रखने का वह एक ठिकाना है। ऐसे कानून के लिए लड़ाई लड़ने का वो मैदान है जहाँ से देश की युवा पीढ़ी को न्याय दिला सकते हो। जो कानून देश के लोगों के मूलभूत अधिकारों को बर्बाद कर चुके हैं, वो कानून बदला के लोगों को मूलभूत अधिकार देने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए जो संवैधानिक संस्था है उनको जिंदा रखने के लिए बात करने की ज़रूरत है। जिन मुद्दों के लिए प्रयोजन ही संविधान में बचाने का ही नहीं है, तो जनता का
जनता को क्या प्रोवाइड कराएंगे, मेरा प्रश्न है। आप सकारात्मक मेरी बात को समझेंगे और हमें गुमराह करने से बचेंगे। और मैं मेरी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।